हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लेक्चर 20 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से हम लोग NCERT बुक के एक्सरसाइज 16.3 के जो प्रश्न बचे हुए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग लेक्चर 19 की बात करें तो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, एनी वन ऑफ द, इस थ्योरम से इस प्रकार के प्रश्न दिए गए थे। डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यू दिए होते थे कि PA इक्वल टू इतना दिया गया है, PB इक्वल टू इतना दिया गया है, PA यूनियन B इतना दिया गया है। लेकिन उस प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है? वो प्रश्न मैथमेटिकल नोटेशन में दिया गया था और ये प्रश्न आपको लैंग्वेज में दिया गया है। तो आपको समझना है क्या निकालना है, क्या दिया गया है, पहले निकालने से पहले क्या दिया गया है, क्या निकालना है और निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन क्लास 11 ऑफ अ स्कूल, कोई एक स्कूल होगा, उस स्कूल में क्लास 11 की बातें की जा रही है। 40% ऑफ अ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। जो 40% जो स्टूडेंट हैं वो मैथ्स स्टडी करते हैं एंड 30% स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, और 30% बच्चे क्या करते हैं? बायो पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे। अब देखिए क्या कहता है, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। 10% बकलोल लोग क्या कर रहा है? मैथ से पढ़ रहा है, बायो भी पढ़ रहा है। इसको खुद कंफ्यूज है कि इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, तो भगवान भरोसा। तो 10% जो है वो मैथ्स एंड बायो दोनों पढ़ रहा है। इफ ए स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लासरूम से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली, किसी एक को बुला जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये और का मतलब आपको बता दें कि यूनियन होता है। एंड का मतलब हम लोग जान रहे हैं, एंड या तो बोथ, उसके लिए इंटरसेक्शन होता है। इसका मतलब जो है, आप यहाँ पर दो घटना दिया गया है। 40% है ना ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। तो सोचिए कि जब परसेंट में होता है ना, तो वो भी कोई भी चीज़ परसेंट में होता है, कोई भी डेटा जब परसेंट में दिया गया हो तो उसके लिए NS का जो काम करेगा वो 100 करेगा। देखिए 4% डेटा है ना, जो होगा, जो NS का जो वर्क होगा वो 100 काम करेगा। ठीक है, 100% काम करेगा, ठीक ना। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में, रिजल्ट भी जाएगा वो परसेंट में आएगा। देखिए क्या कहते हैं, तो यहाँ दो बातें हो रही हैं। एक बच्चा जो मैथ्स पढ़ेगा, एक बच्चा जो बायो पढ़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट मान लेंगे, लेट E1 मान लेंगे, सच दैट इवेंट ऑफ अ स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स है ना। और E2 मान लेते हैं, इवेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बायोलॉजी। सेट थ्योरी का भरमार लगा हुआ है, सेट थ्योरी यही पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा ही पढ़ते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ATQ नहीं, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन से बाहर थोड़ी है, क्वेश्चन के हिसाब से बना रहे हैं ना। तो ATC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, 40% ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ता है। इसका मतलब NE जो है, E1 जो दिया गया है वो कितना है? 40% है ना। और NE2 देखिए, NE2 जो क्या दिया गया है वो दिया गया है 30% है ना। अगर क्या बोलता है कि 10% ऑफ क्लास स्टडी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। एंड मतलब इंटरसेक्शन दिया गया है, मैथ्स मतलब E1, N लगा के, जब डाटा का बात करेंगे तो N लगा के E1
देखिए एंड मतलब इंटरसेक्शन E2, ये मेरा क्या हो गया बताइए, 10% दिया गया है। अब देखिए वी हैव टू फाइंड, देखिए मुझे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, फाइंड क्या करना है बहादुरों, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स जो पढ़ेगा सो, और जो बायो पढ़ेगा सो, इसका मतलब हमें फाइंड करना है E1 यूनियन E2, ये फाइंड करना है, E1 यूनियन E2 फाइंड करना है। अब E1 यूनियन E2 फाइंड करना है तो आप ही बताइए कौन सा फॉर्मूला आएगा, एडिशन थ्योरम आएगा। एडिशन थ्योरम में मुझे सबका PA चाहिए, तो बताइए सिंस जरा गौर करेंगे कि NS फॉर दिस क्वेश्चन कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, वही परसेंट में। तो बताइए देयरफॉर बताइए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है हम लोग को क्या मिलेगा, फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होगा, यूनियन वाला PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो देखेंगे आप, ये मेरा PE1 निकालना पड़ेगा, PE2 निकालना पड़ेगा, सबका PE1 E2 दिया निकालना है। तो सोचिए यहाँ पर डेटा दिया गया तो उसके से क्या निकालेंगे, तो देयरफॉर बताइए PE1 इक्वल टू क्या होगा, NE1 बाई NS। तो देखिए मेरा क्या मिले, PE1 कितना है 40/100, ये डेटा मिल रहा है परसेंट में, ठीक है। PE2 क्या मिलेगा बताइए, PE2 मेरा क्या मिलेगा, NE2 बाई NS, वो मेरा क्या मिलेगा 30/100, ये भी डेटा किसमें मिल रहा है, परसेंट में, है ना। एंड बताइए, एंड जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, PE1 एंड E2, इसका मतलब क्या होगा, NE1 इंटरसेक्शन E2, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और NS। तो देखेंगे PE1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 10/100%, है ना। तो सारा का सारा डेटा को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर सारा का सारा वैल्यू पुट करेंगे तो PE1 कितना है 40/100 प्लस 30/100 माइनस 10/100, और पूरा का पूरा डेटा किससे मिलेगा, परसेंट में मिलेगा, ठीक ना। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम, इसीलिए मैंने नहीं कैंसिल किया था क्योंकि सारा का सारा डिनोमिनेटर सेम मिलेगा और इसे सॉल्व करना आसान होगा, बाद में हम लोग काट लेंगे कि 40 + 30 - 10, 40 + 30 - 10, और ये हमारा डेटा कैसे मिल रहा है, परसेंट में। तो मेरा क्या मिलेगा बताइए, 40 30 70 एंड 10, 70 - 10 60 मिलेगा, 60 मिलेगा, ठीक ना। तो 60 मिलेगा तो इसको परसेंट यदि हम लोग हटा के बात करें तो 60 क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। जब बताइए ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10, और ये हम लोग का हो गया आंसर। मतलब स्कूल में या तो मैथ्स पढ़ने वाले या तो बायोलॉजी पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो 3/5 प्रोबेबिलिटी है, जो योर है यहाँ पर एटलीस्ट का भी यूज करता है, एटलीस्ट यहाँ पर एटलीस्ट, यूनियन मतलब एटलीस्ट भी यूज करे तो आपको समझ लेना है कि यूनियन दिया गया है। एंड जो है बोथ बात करे, बोथ, तो समझ लेना है कि दोनों का बात कर रहा है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा। तो आगे के सारे प्रश्न ऐसा ही हैं। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न को और देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको हम आपको समझा देते हैं, आप इसको खुद बनाने के काबिल हो, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ। इन एन एंट्रेंस, कोई एक प्रवेश की परीक्षा है, एंट्रेंस टेस्ट, कोई एक प्रवेश की परीक्षा है, डाइट ए ग्रेडेड ऑन बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, 2 एग्जामिनेशन के ग्रेड बेसिस पे है, जैसे रिटर्न होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा, 2 एग्जाम हुआ। तो इस प्रकार से 2 एग्जाम है, कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन,
फर्स्ट एग्जामिनेशन में पास करने का जो स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन इज 0.7 है। दो कैटेगरी मिल गया, फर्स्ट एग्जामिनेशन सेकेंड, दोनों की प्रोबेबिलिटी दी गई है, एक 0.8 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम जब बोला है, एटलीस्ट कहने का मतलब जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यूनियन, है ना, यूनियन दिया गया है। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग बोथ, और बोथ का जब बात करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरसेक्शन, यही ना। तो चलिए हम लोग क्या दिए गए, दो बात माने एग्जामिनेशन फर्स्ट और एग्जामिनेशन टू हम लोग मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, लेट E1 सच दैट इवेंट ऑफ a student passing फर्स्ट एग्जामिनेशन, है ना, और E2 हम लोग क्या मान लेते हैं, सच दैट इवेंट ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग सेकेंड एग्जामिनेशन। देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया गया, प्रोबेबिलिटी दिया गया है, देखिए एन नहीं प्रोबेबिलिटी दिया गया। देखिए क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दिया गया है, 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना दिया गया है, 0.95, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन एटलीस्ट मतलब E1 यूनियन E2 कितना दिया गया है, 0.95। वी हैव टू फाइंड P E1 इंटरसेक्शन U2, ये मेरा इंटरसेक्शन है। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग बाय एडिशन थ्योरम लगा देंगे, एडिशन थ्योरम लगा देंगे। क्या बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 इंटरसेक्शन E2। ये अब बताइए, जब इसको हम वैल्यू निकालना है, इसको हम इधर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे, मैथ्स का रूल लगा देंगे, आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें भी समझदारी है, इसमें भी मैं हिंट्स करूंगा। देखिए क्या है, सो द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। देखिए जब बोथ आ गया, देखिए बोथ भी दिया गया यहाँ पर और एंड भी दिया गया। एंड का मतलब आप लोग क्या सिखाए हैं, इंटरसेक्शन। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज, नाइदर मतलब जो है ना ही E1 यदि होगा तो E1 ना होगा, ना ही इंटरसेक्शन E2, नाइदर, इसको नाइदर बोलते हैं, है ना। नाइदर मतलब ना ही E1 में पास किया है और ना ही E2 में पास किया है, ठीक है, ना ही इंग्लिश में पास किया, ना हिंदी में, देन बकलोल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, मतलब इंग्लिश को यदि हम लोग E मानते हैं, E1 मानते हैं, ठीक है, या तो आप E को इंग्लिश मानिए और H को हिंदी मानिए, H और हिंदी आप अलग अलग, वो E1 E2 नहीं भी मान सकते हैं, हिंदी ना हिंदी में पास किया, ना ही इंग्लिश में पास किया है, ठीक है। तो देखिए अब कहता है कि इंग्लिश में पास होने की प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी 0.7 दिया गया, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, पासिंग द हिंदी। देखिए तो मतलब PH हम लोग को निकालना है ना। तो चलिए देखते क्या कहा है इसमें। दो बात बोला गया है, एक एग्जामिनेशन इंग्लिश में और एक एग्जामिनेशन हिंदी, दो चीज़ का एग्जाम हुआ है। तो बोलेंगे हम लोग मान लेते हैं, लेट E मैंने क्या माना, सच दैट इवेंट ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन, है ना, और H मैंने क्या मान लिया, इवेंट ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। हाँ देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया गया है, बोथ प्रोबेबिलिटी दिया गया है, मतलब P E बोथ एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश में भी पास किया और हिंदी में पास किया है, मतलब अच्छा बच्चा है,
इसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया है 0.5। ठीक है, अब क्या कहता है, कहता है कि पी ई इंग्लिश में भी नहीं पास किया और हिंदी में भी नहीं पास किया। नहीं के लिए हम लोग अपर ब्रैकेट डैश लगाते हैं तो बार लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन अगर दोनों कोई नहीं पास किया एकदम बकलोल है, वैसे विद्यार्थियों की संख्या कितना है 0.1 है। अब क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन नाइदर इज 0, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.7 दिया गया है। तो क्या दिया गया बताइए, जो इंग्लिश एग्जाम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एग्जाम में जो पास किया उसकी संख्या कितना है 0.75, ये दिया गया है। तो कहता है वी हैव टू फाइंड, देखिए वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, पी हिंदी में कितना बच्चा पास किया है सेपरेटली। तो जरा गौर करेंगे, इंग्लिश और हिंदी के लिए दिया गया है, हमें कमी किसका है, यूनियन का। यदि यूनियन पता चल जाता है तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखेंगे। सिंस जो दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंग्लिश में ना ही पास करता है ना हिंदी में पास करता है, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं पी हिंदी यूनियन इंग्लिश एंड हिंदी पूरा का कैसे, बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम। हाँ, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, यदि अलग अलग में इंटरसेक्शन है तो साथ साथ यूनियन हो जाएगा। और बतलाए थे कि जिसमें डैश लगा होता है उसको हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, वन माइनस देखिए ये मेरा कितना दिया गया है, देखिए ये कितना दिया गया है 0.1, ये मेरा दिया गया कितना 0.1 दिया गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई यूनियन एच। क्या बतलाए थे कि जिसका डैश निकालना है, जिसका डैश निकालना है, इसे पी ई का डैश निकालना है तो 1 माइनस पी होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार देखिए हम लोग को यहाँ पर ई यूनियन एच पूरा का डैश निकालना था तो 1 माइनस पी यूनियन एच हो गया। अब इसको हम इधर ले चलेंगे तो मेरा क्या है पी ई यूनियन एच मिला मेरा, तो 1 माइनस 0.1 तो मेरा मिल गया है पी ई यूनियन एच, जो हमारा प्राप्त होगा वो 0.9 होगा। अब ये 0.9 प्राप्त होगा, देखिए यूनियन प्राप्त हो चुका है ना। तो जब एडिशन थ्योरम इसमें हम लोग पुट करेंगे, एडिशन थ्योरम में हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पे, ये वाला फॉर्मूला पे, कौन फॉर्मूला पे, पी ई यूनियन एच, तो क्या मिलेगा पी ई प्लस पी एच माइनस पी ई इंटरसेक्शन एच। तो आप बताइए ये भी आपको प्राप्त हो चुका है, ये भी आपका दिया गया है, इंग्लिश वाला दिया गया है ना, हिंदी वाला को उसको छोड़ देंगे और इंटरसेक्शन भी आपका दिया गया है। तो आपको ये सब को इधर कर देंगे तो पीएच का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। मतलब पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हु पास हिंदी एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या स्टेप बाय स्टेप, मैंने देखा इस फॉर्मूला पे मुझे ज़रूरत पड़ता है यूनियन इंटरसेक्शन और दोनों का सेपरेटली प्रोबेबिलिटी। तो मेरे को यहाँ से देखिए इंटरसेक्शन तो मिल चुका है ना, ये वाला इंटरसेक्शन है, ई भी मिल चुका है, एच प्राप्त है, लेकिन यूनियन नहीं दिया गया है। तो यूनियन मैंने इससे निकाल लिया, नाइदर वाला से। नाइदर वाला फॉर्मूला आपको लिखाए हैं पीछे, आप देखिएगा जब हम थ्योरी बता रहे थे कि इसके लिए समझाएं भी है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना आंसर आया दोनों का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है 21, ये हम आपको कुछ ना समझाएंगे और ना ही इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क है और ये तीनों क्वेश्चंस को आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है और कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि आप गए और आंसर देख के लिख दिए, कमेंट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो ईमानदारी से जल्दी से नौकरी लगेगा, जल्दी से सर्विस पाओगे, जल्दी से जॉब प्राप्त करोगे। बेईमानी करोगे तो आपके साथ किस्मत भी बेईमानी करेगा, ठीक ना। तो
जितना मेहनत के साथ आप ईमानदार रहिएगा, किस्मत भी आपके मेहरबान उतना ही रहेगा। ठीक है, बिना किस्मत का, बिना मेहनत का किस्मत भी मेहरबान नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक ना, मेहनत से हाथों की लकीरें बदली जा सकती है, जबकि हाथों की लकीरों से किस्मत लिखी नहीं जा सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या है, हम केवल आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। द स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एनसीसी और एनएसएस। ठीक है, एनसीसी एक नेशनल कैडेट कोर, ऐसे ही नेशनल स्टाफ या सिक्योरिटी सेक्शन ऐसा कुछ होता है। ठीक, आप देख लीजिएगा। इसके लिए आप देखते हैं, आप क्या कहता है कि और बोला है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस, ये आपको निकालना है। हाँ, इन ए क्लास मतलब 60 स्टूडेंट टोटल दिया गया है, टोटल स्टूडेंट। ठीक ना, 30 ऑप्ट फॉर एनसीसी मतलब दिया गया है 30 जो है वो दिया गया है, ऑप्ट क्या करता है एनसीसी, मतलब ये जो दिया गया है वो आपका एनएस दिया गया है, और ये NENSCC दिया गया है, और ये दिया गया है आपका NNCC एंड NSS। देखिए 60 स्टूडेंट है, NS दिया गया है, 30 ऑप्ट NSS एंड 30 ऑप्ट NSS एंड NCC और NSS, ये NSS दिया गया है ना। ये कितना है 30 है, ये कितना है 32 है, और 24 जो है ऑफ बोथ NCC और ये दिया गया है। मतलब बोथ मतलब दिया गया है कि N जो दिया गया है NCC इंटरसेक्शन NSS इक्वल टू दिया 24 दिया गया है। अब कहता है कि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना, ये जो NS दिया गया वो 60 दिया गया, आपको सारा डेटा लिख दी है, आप ये आराम से निकल जाएगा। नाइदर NCC नोर NSS मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है NCC नाइदर इंटरसेक्शन NSS नहीं भी नहीं, इसका मतलब 1 माइनस क्या होगा, सॉरी इसको पूरा निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बतलाया था अभी, NCC यूनियन NSS पूरा का लग जाएगा। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC यूनियन NSS। ठीक है, ये बना लीजिएगा आप। द स्टूडेंट है जो ऑप्ट NCC बट नॉट NCC, प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS है, इंटरसेक्शन NCC नहीं है। तो हम बतलाए थे कि यदि जिस प्रकार जिसमें S रहता है उसको पहले लिखिए तो PNSS लिखिएगा, माइनस जो बोथ वाला जो होता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं NCC, तो ये बन जाएगा। अब बात आता है कि सर प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकला। देखिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC निकाल लेंगे 30/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS निकाल लेंगे 32/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC इंटरसेक्शन NSS निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने चैप्टर को कंप्लीट किया। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंट वाली बात बता देते हैं कि कोई बच्चे जो हैं ये सोच रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी 12th में हम 12th में पढ़ लें, तो उसकी ये नासमझ है, वो गलत सोच रखे हैं। बिना 11th का कॉन्सेप्ट से आप 12th नहीं पढ़ सकते हैं, इसके आगे का चीज़ पढ़ना है। ठीक ना, तो आप 12th के एक्सरसाइज बनाने से पहले आप 11th के एक्सरसाइज को बनाइए और इस पर कमांड हासिल कीजिए। पहले सीढ़ी पे पकड़ मजबूत कीजिए, तब दूसरे सीढ़ी पे सोचिए, अन्यथा फिर वही सिस्टम हो जाएगा तारे तोड़ने का, और पता चला कि आम भी नहीं खा पाएँ। सिंपल सी बात है। ठीक ना, तो पहले आप इसको बनाइए, पूरा एक्सरसाइज को बनाइए, इसका मिसलेनियस को बनाइए। जो नहीं बनता है आप मुझे मैसेज करें, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी हम लोग का ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।